नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ पे और मैं हूं मुकेश सर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही सुपर और बेहतरीन टॉपिक। ये टॉपिक वाकई में इतना खास है जिससे एग्जाम में सवाल आना ही आना है। अगर पेपर में इससे सवाल नहीं बनेगा तो पेपर समझिए अधूरा रह जाएगा। हर एग्जाम, जैसे कहने का मतलब रेलवे, एसएससी, ये सब लगभग आपका एग्जाम में इससे सवाल आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूँ डिविजिबिलिटी से रिलेटेड ये टॉपिक है और कॉमन मल्टीपल से यहाँ पे सवाल आते हैं। तो सवाल ये नहीं कि इस पे बहुत टफ सवाल आता है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो चीज है ये स्टूडेंट के दिमाग में स्थिर रहता ही नहीं है। ये बिल्कुल आपको दिमाग से अगर आज आप पढ़ते हैं तो 2 दिन 4 दिन के बाद आपको निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं इस वीडियो में, अगर आप गलती से भी 10 से 15 मिनट समय आप देते हैं तो वाकई में आपका जो दिमाग का जो तरीका होगा सोचने और समझने का वो बिल्कुल चेंज होगा और ये ज्यादा दिन तक आपका जो दिमाग है इस चीज को ऑब्जर्व करके रखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर किस बात के। और इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में सवाल आता है तो एग्जाम में सवाल को गर्दा छोड़ा दिए, धूरी छोड़ा दीजिएगा, क्वेश्चन को तोड़ दीजिएगा, पेपर को फोड़ दीजिएगा, सब चीज आप करके चले आइएगा। तो चलिए देर किस बात का। और वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको तक पहुंचे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक का तो नाम तो देख ही लिए होंगे, डिविजिबिलिटी एंड कॉमन मल्टीपल से रिलेटेड है। 4 पॉइंट, 4 तथ्य, 4 बिंदु अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं विथ प्रूफ, और इसको क्लियर करिएगा। इससे सवाल आपको आएगा, धुआं छोड़ा दीजिएगा। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप देखिए गौर से, क्या हम बताने वाले। अगर इस फॉर्म में दिया जाए कोई चीज, a के पावर n दे दिया जाए प्लस b के पावर n दे दिया जाए, 4 पॉइंट, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यहाँ पर ये भी मैं रखता हूं कि a के पावर n दे दिया जाए माइनस b के पावर n दे दिया जाए। यहाँ पर आपको थर्ड कंडीशन में आपको देने वाला है a के पावर n ही है और प्लस b के पावर n ही है, कोई नया नवेली चीज नहीं है। और यहाँ फोर्थ कंडीशन में a के पावर n ही है और b के पावर n ही है, ये भी कोई नया चीज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ये चीज आप पहले भी देखे होंगे, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल अगर आपसे छूट रहा है तो आज के बाद दावा के साथ कहता हूं मैं कि नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो n जो आप देख रहे हैं ये भी तो सेम है, यहाँ भी तो सेम है, लेकिन चेंजिंग इस बात का होगा कि जो पावर यहाँ पर n जो दिया है वो यहाँ पर n जो है ये ऑड नंबर है, यहाँ पर n जो है ये ऑड, और ऑड को हम लोग बोलते हैं विषम, ऑड को बोलते हैं विषम। और यहाँ भी n जो है ये भी कोई नया चीज नहीं, यहाँ भी n की जगह ऑड ही है और इसको भी हम लोग विषम ही बोलते हैं। चलिए आगे पढ़ने वाले। यहाँ जो आप n देख पा रहे हैं n पावर में, यहाँ n इज इवन नंबर, इवन इंटीजर। n जो है इवन है, इसमें इवन को हम लोग सम बोलते हैं, इवन मतलब सम संख्या। और यहाँ जो आप देख पा रहे हैं यहाँ भी n क्या है, इवन ही है, यानी सम है। ये 4 पॉइंट से रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलता है एग्जाम में, पेपर में, और इससे सवाल स्टूडेंट छोड़ देते हैं अगर वो नहीं जान पाते। सबसे पहले ये है क्या, इसका मतलब क्या होता है ये चीज जानिए। ये a के पावर n, b के पावर n क्या है, इसका कंडीशन क्या होता है, सवाल इस पे कैसे बनता है, कहते क्या है इसको। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस चीज को समझे, जैसे 97 के पावर यहाँ पर दिया हुआ है 19 और यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस में आपको दिया हुआ है 91 के पावर आपको दिया हुआ है 19। ये 2 नंबर आपको देखने को मिल रहा है। ये 97 के पावर 19 है और यहाँ 91 के पावर 19 है। और अब आपसे पूछेगा कि बताइए ये जो नंबर है अगर ये पूरा नंबर को सिंप्लीफाई किया जाए तो ये किससे कटेगा, किससे डिविजिबल है, यानी इसका फैक्टर क्या होगा, ये इसका सवाल है। जैसे आपसे ऐसे बात करना चाहें कि 7 के पावर 2 है, 7 के पावर 1 है और यहाँ प्लस 5 के पावर 1 है, तो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 7 के पावर 1 और 5 के पावर 1 कितना होता है, 12। मतलब ये हुआ कि ये नंबर 12 से क्या होगा, कटेगा ही कटेगा। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर पावर बहुत बड़ा दे दिया जाए
तो कैसे पता करेंगे? सवाल ये जो है किससे कटने वाला है, किसका डिविजिबल है। तो आइए इसी चीज को विद प्रूफ में समझाने वाला हूं। क्या इसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा, या इसका एक फैक्टर क्या a माइनस बी होगा? क्या होने वाला है? तो आपको छोटा छोटा चीजों को लेकर ऑब्जर्व कराने वाले हैं। आप वीडियो को छोड़ के नहीं जाइए, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट को आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। a के पावर n है, n क्या है? ऑड नंबर है। यहाँ पर ऑड लेकर प्रूव करते हैं। a के पावर 1 ऑड है, b के पावर 1 ऑड है। तो a के पावर 1 और b के पावर 1, इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस क्या होगा? b होगा। अगर ऑड के नंबर पे कितना लेते हैं? 3 लेते हैं, और b के जगह कितना पावर में 3 लेते हैं। और a क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पता होगा। फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर मैं यहाँ पर पावर में 5 करता हूँ, पावर में कितना करता हूँ? 5, क्योंकि आपका n के जगह लेना तो जरूर है, लेकिन यह कंडीशन लगा हुआ ऑड नंबर लेना है, ऑड नंबर। a के पावर 5, b के पावर 5। यहाँ भी फॉर्मूला लगाएगा तो a प्लस बी आएगा और इंटू समथिंग, इसी प्रकार से आपको कंडीशन आने वाला है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हर कंडीशन में पावर n के जगह 1 भी करते हैं तो, पावर 3 भी कर रहे हैं तो, पावर 5 भी कर रहे हैं तो, एक चीज में कॉमन आ रहा है a प्लस बी। यहाँ भी a प्लस बी और यहाँ भी a प्लस बी देखने को मिला। मतलब हर ऑड पावर पे a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी क्या है? कॉमन आ रहा है। हर पावर पे a प्लस बी क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर a के पावर n के जगह कोई भी ऑड नंबर रख देंगे और यहाँ पर n के जगह कोई भी ऑड नंबर रख देंगे, तो हर कंडीशन में उसका एक फैक्टर जो है a प्लस बी आना ही आना है। अब a माइनस बी का कहानी देखें तो क्या आप इस चीज में देखिए तो a माइनस बी कहीं पर कोई स्कोप है आने का? नहीं है। तो a माइनस बी है जो इसका फैक्टर नहीं होगा। ये पहला पॉइंट आप दिमाग के कोना में क्या करिए? बैठा लीजिए। मतलब इस फॉर्म में दिया हो तो उसका a प्लस बी फैक्टर होना ही होना है। चलिए मैं इसको प्रूव करता हूं। अगर यहाँ पर निगेटिव कर देंगे मेरे प्यारे तो बस चेंजिंग इतना ही होगा। अगर यहाँ पर निगेटिव करेंगे तो चेंजिंग इतना ही होगा, सिर्फ फॉर्मूला में यहाँ a माइनस बी होगा। यहाँ भी फॉर्मूला स्टार्टिंग में a माइनस बी होता है और ये भी फॉर्मूला में a माइनस बी होगा। मतलब ये हुआ कि अगर निगेटिव में रहेगा और पावर ऑड रहेगा, इसका एक फैक्टर हर हाल में a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी होगा ही होगा। मतलब इसका एक फैक्टर a माइनस बी होगा ही होगा, और a प्लस बी इसका फैक्टर कतई नहीं होगा। ये बिल्कुल क्या है? गलत है। मतलब ये हुआ कि दो चीज को आपको दिमाग के अंदर चला दिए कि अगर a के पावर n अगर ऑड नंबर रहता है, a के पावर n प्लस b के पावर n इज ऑड नंबर, तो a प्लस बी हमेशा उसका एक उभयनिष्ठ फैक्टर होगा। सॉरी, a प्लस बी है जो उसका हमेशा फैक्टर होगा। ये नंबर हमेशा a प्लस बी से कटेगा ही कटेगा। उसी प्रकार ये नंबर a माइनस बी से कटेगा। अब मैं बताने वाला हूं कि अगर सेम चीज में n के जगह इवन नंबर रखते हैं तो क्या होगा। मतलब ये हुआ कि सम संख्या रखें तो क्या होगा। तो चलिए मैं इसका भी प्रूफ करने वाला हूं। यहाँ भी देखने वाला हूं कि a प्लस बी क्या इसका फैक्टर होगा कि नहीं, या a माइनस बी इसका फैक्टर होगा कि नहीं। तो चलिए प्रूफ आपके सामने कर रहे हैं कि अगर सम का बात करें, n क्या लेना? इवन। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो आप ले सकते हैं a के पावर 4 प्लस b के पावर 4, या तो आप ले सकते हैं a के पावर 6 प्लस b के। यानी कि इवन नंबर पे आप कोई भी चीज को यहाँ पर रख सकते हैं। इवन पे पावर में इवन होना चाहिए, n की जगह कुछ भी 2 4 8 6 10 12 कुछ भी रख दीजिए। क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लगाते हैं भी तो ये आता है फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab। a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा। इसका भी अगर फॉर्मूला लगाते हैं मेरे प्यार बड़े तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। हालांकि अगर आप फॉर्मूला को नहीं जान रहे हैं तो आप फॉर्मूला एक बार देख लीजिए कि ये इसका फॉर्मूला होता है, एप्लीकेशन होता है। तो आप इस चीज को देख रहे हैं, कहीं भी कोई में कॉमन नहीं निकल रहा। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है। आप कॉमन कब निकाल सकते? जैसे कहने का मतलब ये 3 माइनस 2 है, तो आप ये नहीं कह सकते कि 3 माइनस 2 से नंबर कट जाएगा। नहीं,
अगर ये 3 इंटू 2 है तो हम कह सकते हैं 3 जो है इसका फैक्टर है। फैक्टर मतलब मल्टीपल में होना चाहिए, गुना में होना चाहिए, तब उसको फैक्टर हम बोल सकते हैं। तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करें, नहीं तो इसका a प्लस बी फैक्टर है, नहीं तो इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फैक्टर है। यानी यहां से कोई भी कहानी बनने वाला नहीं है। तो आप सीधा तौर पे इस चीज को ध्यान में रखिए कि अगर पावर के जगह इवन रखते हैं और प्लस में होगा तो नहीं तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा और नहीं तो इसका एक फैक्टर a माइनस बी होगा। मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई भी इसका फैक्टर नहीं होगा या तो कोई भी इसका मल्टीपल नहीं कहलाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब एक पॉइंट और जो बहुत ही खतरनाक आपके सामने दिया हुआ है वो ये है, मैं इसको ही प्रूफ करके बता देता हूं। हर चीज को विथ आपको प्रूफ मिल जाएगा, बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें और दोस्तों से आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो ज्यादा समझ में आएगा, समझने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए a के पावर n जो है यहाँ पर ऑलवेज क्या है, इवन नंबर। अगर a के पावर इवन नंबर है तो a के पावर 2 लिखते हैं माइनस b के पावर 2 लिखते हैं। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर a के पावर 4 लिखते हैं माइनस b के पावर 4, तो यहां से भी अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं यहां से फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फिर लिख देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि हर चीज में अगर यहाँ पर पावर 6 भी करेगा तो फिर भी वही कंडीशन बनने वाला है। यहाँ पर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी दोनों फैक्टर आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ भी दोनों फैक्टर आ रहा है और अगला चीज में भी देखिए तो यहाँ भी a प्लस बी a माइनस बी दोनों फैक्टर आने वाला है। मतलब ये हुआ कि अगर a के पावर n सम संख्या रहे और b के पावर n है वो भी सम संख्या रहता है तो इस कंडीशन में इसका जो फैक्टर है a प्लस बी भी होगा और a माइनस बी भी होगा, दोनों चीज होगा। a प्लस बी भी होगा, a माइनस बी भी दोनों होगा। a प्लस बी भी इसका फैक्टर होगा और a माइनस बी भी इसका फैक्टर होगा, दोनों चीज फैक्टर इसका होगा दोनों। क्या आप इस चीज को समझे? अगर समझते हैं तो कमेंट देखिए, आप वीडियो देखते हैं समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा कमेंट में जरूर आप किया करिए। जहां पर अगर आपको दिक्कत होगा बोलिए, फिर से आप उसको रिपीट करके समझा देंगे, रिपीट करके आप वीडियो को देखिएगा, हर चीज आपको समझ में आएगा। कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। मैथ में अगर ट्रेंडिंग लाना है तो आप एक बार जरूर हमसे जुड़िए, हर चीज को आपको बारीकी ढंग से यहाँ पर निपटाया जाए। तो चलिए इस चीज को नोट कर लेंगे और आगे इस पे सवाल आप देखिए कैसे उधेड़ते हैं, हर सवाल को आप कैसे उधेड़ सकते हैं और कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए देखते चलिए आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। देखिए यहां तक ये बिल्कुल आपको थ्योरी हो गया, ये आपका एक तरह से आपको जनरल भाषा हो गया। लेकिन मेरा जो तरीका है वो चीज आप देखिए कि कैसे इसको हमेशा याद रखेंगे, हर समय आपको दिमाग में ये चीज कैसे रहेगा उसके लिए आप चीजों को देखिए। चलिए कैसे याद रखते हैं, ध्यान रखते हैं। सीधा इसको रटना एकदम नहीं है, सीधा आपको दिमाग के अंदर छेद कर देगा ये कंसेप्ट, ध्यान दीजिएगा। आपको बस करना ये है कि अगर आपको देखना है कि अगर a प्लस बी के पावर n है, पहले आपको देखना पावर को, इस चीज को आप ऑब्जर्व करिए। पहले पावर माइनस है कि प्लस, ये से हमको मतलब नहीं है, पहले हमको पावर को ऑब्जर्व करना है। अगर पावर ऑड रहेगा, क्या रहेगा, ऑड रहेगा, ऑड, ऐसे हम लोग लिखते हैं पावर ऑड, हिंदी में ही लिखेंगे पावर ऑड। अगर पावर ऑड रहेगा तो एक फैक्टर उसका वही होगा, ऑड मतलब वही, ऑड मतलब वही, ये बिल्कुल आपका ठेठ भाषा में है। पावर ऑड रहेगा, ओड मतलब वही, ओड मतलब वही। ये दिमाग में रखने का तरीका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किसी भी प्रकार से किसी भी सरल भाषा को यूज करके हम दिमाग में चीजों को रख सकते हैं। अगर पावर ऑड रहेगा, पावर को देखिएगा, अगर पावर ऑड रहेगा तो इसका एक फैक्टर वही होगा, वही कहने का मतलब a प्लस बी, a प्लस बी। यहां पर भी देखिए अगर a के पावर n है माइनस b के पावर n है तो टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले आपको क्या देखना है, इस चीज को ध्यान रखिए। पहले पावर को देखिए ऑड है कि इवन है, पावर ऑड देखिए, सॉरी पावर को देखिए ऑड है कि इवन। तो यहाँ देखिए पावर क्या है, ऑड है, पावर क्या है, ऑड है। अगर ऑड है तो इसका एक फैक्टर वही होगा, एक फैक्टर वही मतलब a माइनस बी, a माइनस बी। तो इस चीज से आपको दिमाग में हर समय हर वक्त रहेगा। मतलब पहले पावर देखना है, ऑड रहेगा तो वही, प्लस है तो a प्लस बी, और पावर ऑड है और अगर माइनस है तो वही a माइनस बी।
अब ऑड वाला कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इवन का कहानी देख लेंगे। अगर पावर हम देखते हैं कि इवन, और इवन में अगर प्लस रहता है तो नहीं तो इसका फैक्टर a प्लस बी होगा, और नहीं तो इसका फैक्टर a माइनस बी। एक सेकंड प्लीज। जैसे अगर पावर में इवन रहता है तो इवन में अगर प्लस आ गया तो नहीं तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा, नहीं तो a माइनस बी होगा। और अगर पावर में इवन रहता है और माइनस रहता है तो इसका फैक्टर a प्लस बी भी होगा और इसका फैक्टर a माइनस बी भी होगा, दोनों होगा। आप बताइए, अगर चारों चीज को आपको ध्यान में रखना रहे तब तकलीफ होगा। आप एक चीज तो बिल्कुल क्लियर कर लिए कि अगर पावर में ऑड रहेगा तो वही होगा, प्लस वाला तो प्लस ही और माइनस वाला तो माइनस ही। अगर इवन रहेगा तो अगर पॉजिटिव में रहता है तो उसका नो फैक्टर होगा, नहीं तो पॉजिटिव वाला होगा, नहीं तो निगेटिव वाला होगा। और अगर इवन में रहता है और माइनस रहता है तो उसका पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा, a प्लस बी भी होगा, a माइनस बी भी होगा। चलिए इस पे सवाल कैसे आता है और कैसे उधेड़ते हैं, एक सेकंड का सवाल आप उड़ाइएगा, धुआं छुड़ाइएगा और यही सीखते हैं। चलिए सवाल आपके सामने। तो आपके सामने सवाल इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 47 के पावर 51 प्लस 11 के पावर 51। आप सवाल को किस तरह से आप कैसे बनाइएगा, कैसे आप कहां से स्टार्ट करेंगे सोचने का, वो देखिए। सबसे पहले आपको ये देखना कि सवाल का जो पावर है क्वेश्चन का वो क्या है। पावर आपको मैं क्या बताया थोड़ा देर पहले कि पावर को ऑब्जर्व करिए। तो पावर आपको कितना 51, पावर कितना 51, और ये कॉमन आपका कैसा नंबर, ऑड नंबर। तो पावर को बताइए, अगर पावर ऑड है तो उसका हर हाल में एक फैक्टर क्या होगा, वही होगा। अगर प्लस में होगा तो उसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा, माइनस में होगा तो उसका एक फैक्टर a माइनस बी होगा। तो पावर ऑड है तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, वही होगा। मतलब a प्लस बी कहने का मतलब ये हुआ कि 47 प्लस 11, 47 प्लस 11 इसका एक फैक्टर होगा, और 47 प्लस 11 कितना होता है 58। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना होगा 58। खत्म। बस इतना सा काम आपको करना था। चलिए अगले क्वेश्चन आपके सामने। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने। आप खुद से इसको प्रयास करके देखिएगा बनता है कि नहीं आपसे। लिखा हुआ है, कहता है कि 49 के जो पावर होगा वो लिखा हुआ 15 और प्लस में दिया हुआ 1। थोड़ा सा सवाल में चेंज किया गया है, बिल्कुल आसान है। हालांकि मैं आपके सामने ऑप्शन भी रख देता हूँ। ऑप्शन ए में कितना 50 है, ऑप्शन डी में 26 है, ऑप्शन सी में 29 है एंड 52 है। आपको जस्ट अभी बताया मेरे प्यारे विद्यार्थी कि आप चीजों को कैसे ऑब्जर्व करिएगा। सबसे पहले हमको पावर को देखना है। पावर आप देख रहे हैं तो पावर क्या है, ऑड यानी कि 15 है। लेकिन यहाँ पर तो पावर कुछ है ही नहीं, 1 के पावर। पावर जब सेम में रहेगा तभी एक कंडीशन लगने वाला है। पावर की जगह पे या तो 10-10 हो गए, या तो 20-20 या 15-15 कुछ भी होना चाहिए। तो क्या आप जरा गौर करिए, 1 के पावर दुनिया के कोई भी ब्रह्मांड भी रख देंगे, 1 का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 1 के पावर 15 कर देंगे ताकि मेरा जो सवाल है बिल्कुल उस डाटा पे सेट हो जाएगा जिस डाटा पे हम थ्योरी को सेट किए हैं। तो पावर को अगर देख रहे हैं तो पावर आपका बिल्कुल क्या हो गया, ऑड हो गया। और जब पावर ऑड होगा तो इसका एक फैक्टर हर हाल में वही होगा। वही कहने का मतलब प्लस में तो a प्लस बी, मतलब 49 और एक कितना होगा 50। यानी इसका एक फैक्टर कितना होगा 50, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में। खत्म। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप सट्टे देखिए। अगर आपको डाउट होता है जरूर कमेंट में करिए, अच्छा लग रहा है वो भी कमेंट में करिए, वीडियो कैसा लगता है वो भी कमेंट में करिए, और कौन टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, क्या चीज आपको मैथ में समझ में नहीं आता उस टॉपिक पे अगर आप फिर आप कमेंट करिएगा, आपको हर हाल में वीडियो आप तक जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने, ध्यान दीजिए गौर से, चीजों को कैसे हम समझते हैं। लिखा हुआ 7 के पावर 12 प्लस माइनस लिखा हुआ है -4 के पावर क्या लिखा हुआ 12 लिखा हुआ। और अब इस सवाल को आपसे पूछा गया कि बताइए निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 34, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 33 एंड सी में 36 एंड 35। ये आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा।
हम आपको क्या बताएं, सबसे पहले आपको पावर पे ऑब्जर्व करना कि पावर आपका क्या है, पावर इवन है कि पावर ऑड है। अगर पावर इवन है कि पावर ऑड है, वो चीज को पहले आपको देखना है। तो पावर आप देख पा रहे हैं तो अभी ऑड है, पावर आपका क्या है ऑड, सॉरी पावर क्या है इवन। इवन कहने का मतलब सम संख्या, और सम संख्या पावर में अगर पॉजिटिव में रहता है तो उसका कोई भी फैक्टर नहीं होता, ना तो पॉजिटिव वाला होता है और नहीं तो निगेटिव वाला होता है। लेकिन पावर सम हो जाए और साइन क्या हो जाए यहाँ पे निगेटिव, तो इसका दोनों फैक्टर होगा। एक फैक्टर तो होगा a प्लस बी, कहने का मतलब 7 और 4, और एक फैक्टर इसका होगा a माइनस बी, मतलब 7 माइनस 4, कहने का मतलब इसका दो फैक्टर होगा। एगो 7 4 कितना 11, और एगो 7 में 4 गया 3। कहने का मतलब ये हुआ कुल मिला जुला कर कि इस नंबर का एक 11 भी फैक्टर होगा और 3 भी फैक्टर होगा। तो बताइए ये नंबर किससे कटेगा? अगर ये नंबर 11 से भी कट जाए, क्योंकि 11 इसका फैक्टर हुआ, 3 से भी कट जाए क्योंकि 3 इसका फैक्टर होगा, तो 11 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। हालांकि 11 और 3 तो ऑप्शन में कोई है नहीं, लेकिन जो संख्या 11 और 3 से कटे वो संख्या हमेशा 11 से किससे कटता है? 33 से। यानी आपका ऑप्शन कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, और इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी खत्म। तो इस तरह से आइए आगे बढ़ते हैं। आप नोट करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है 7 के पावर 12 ही है, यही सवाल सेम टू सेम है। 4 के पावर कितना? 12 है, और आपसे पूछा है कि बताइए ये हमेशा किससे कटेगा? 3 से, 5 से, 4 से, 7 से। तो देखते के साथ देखिए कि अगर पावर ऑड है तो इसका एक फैक्टर होगा a प्लस बी भी होगा, a माइनस बी होगा, मतलब इसका एक फैक्टर 7 और 4 11 होगा, और एक 7 में से 4 कितना होगा? 3 होगा। मतलब ये संख्या 11 से भी कटेगा और किससे भी कटेगा? 3 से कटेगा। ऑप्शन में दिया हो क्या? 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा। ये जो संख्या हमेशा 3 से कटे, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 खत्म। बस इतना सा काम करना, कुछ सवाल में तो है ही नहीं। आप इस चीज को देखिए, आराम से बनाइए, इस पे जितना भी सवाल बनता है, हालांकि और हम सवाल यहाँ पे लेने वाले हैं। आप इस वीडियो में बने रहिएगा, आगे सवाल धीरे धीरे आपको लेवल और अच्छा करते हैं। चलिए, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन लिखा हुआ है 1000 के पावर कितना? 500 माइनस 1, ये किससे कटेगा? हालांकि ऑप्शन में लिखा हुआ है 1001 से, 9999 से, 909 से, 1002 से। आप बताइए कि अगर पावर में दिया हुआ कितना? 500, और ये 1 के पावर कुछ भी नहीं, तो क्या आप 1 के पावर 500 कर दिए तो कौन बहुत बड़ा गलत काम कर दिए? कोई भी नया काम नहीं आप किए, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी कीजिएगा उसका क्या रहता है? वैल्यू सेम ही रहता है। तो अब अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पावर हो जाए कितना? 500, मतलब ये सम पावर है, यहाँ भी सम है। अगर पावर सम संख्या रहे तो ये माइनस में रहेगा, तो दोनों इसका फैक्टर होगा। एक तो इसका 1000 प्लस 1 फैक्टर होगा, और एक इसका 1000 माइनस 1 मतलब 999, मतलब ये इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। ऑप्शन में देख लीजिएगा 999 कहीं नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी 1002 नहीं होगा। एक ही आपका ऑप्शन पॉसिबल है, 1000 प्लस 1 1001, यानी खत्म। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये। बस इतना सा काम करना था, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने एक बहुत बेहतरीन, ये हालांकि आप खुद से बना लिए क्वेश्चन यहाँ पर दे देते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 101 के पावर कितना? 100 माइनस 1। पावर 100 है तो यहाँ भी आप आसानी से पावर 100 करते हैं। ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, निगेटिव में तो इसका एक फैक्टर 100, 101 प्लस 1 कितना होगा? 102 होगा, और एक फैक्टर 101 में से 1 गया कितना? 100 होगा, मतलब इसका 102 भी फैक्टर होगा, 100 भी फैक्टर होगा। हालांकि आपका ऑप्शन में लिखा हुआ है 100, 10,000, 100 के पावर 100 एंड 14 से। तो आप देख ही सकते हैं इसका एक फैक्टर कितना होगा? 100 होगा, और आपको 100 एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। बस इतना सा काम करना है। चलिए, थोड़ा सा अच्छी लेवल का सवाल ले लेते हैं, और आप देखिएगा सामने बोर्ड पे कि कौन सा सवाल आपके सामने लेने वाले हैं। चलिए, पैकेज थोड़ा चेंज कर देते हैं, और आपको सेकेंड पैकेज से देने वाले हैं कि कौन सा सवाल आपके सामने सही रहेगा। चलिए, सवाल में लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा,
8 के पावर 2 के प्लस 5 के पावर 2 के, ये लिखा हुआ सवाल। और आपसे पूछ रहा है के जो है के ये ऑड नंबर है। के क्या है? ऑड नंबर है। के क्या है? ऑड नंबर है। के आपका क्या है? ऑड नंबर है। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि विषम संख्या, तो इसका एक फैक्टर क्या होगा। हालांकि आपके सामने ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन आपका है 86 और ऑप्शन बी है आपका 84 एंड ऑप्शन सी है आपका 88 एंड ऑप्शन डी है 89। बस ये आपके सामने दिया है। आप एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, हालांकि बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। क्या आप 8 के पावर जो 2 के है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 8 के पावर 2 और इसके पावर के? क्या आप इतना भी समझदारी आप में नहीं है? क्योंकि फिर तो आप ब्रैकेट हटाएगा तो फिर गुना होगा 2 इंटू के, तो 2 के हो ही जाएगा। तो आप इस चीज को बहुत आसानी के साथ ऐसे लिख सकते हैं 8 के पावर 2 और इस पे पावर के। मतलब ये हुआ कि 64 64 के पावर कितना हो जाए? के। तो 64 के पावर इसको क्या लिख देंगे? के प्लस। उसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं 5 के पावर पहले 2 और इसके पावर कितना कर देंगे? के कर देंगे। इस फॉर्म में इस चीज को क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे। इस चीज में इसको क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे। तो ये 5 के पावर 2 करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। बस खत्म। और अब हमको पावर देखना है, पावर के है। के जगह कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि अगर पावर में के है तो के क्या है? ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? तो के आपको पहले का इंडिकेशन कर दिया कि के जो है वो हमेशा ऑड नंबर साबित होता है। तो के इज ऑलवेज ऑड नंबर। तो अगर ये ऑड नंबर है तो इसका एक फैक्टर वही होगा। मतलब 64 प्लस 25, 5 और 9, 9 एक ही ऑप्शन में खत्म। यानी इसका एक फैक्टर होगा 25 प्लस 64, 25 प्लस 64 89 होता है। 89 आपको ऑप्शन नंबर 89 में। बस खत्म। इतना सा सवाल में काम करना था। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी आपको बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए, आप अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।